हमारे इनके क्रिएशन 33 चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले हम अपने पाठकगण से यह कह देना आवश्यक समझते हैं कि ये महाशय जिनकी चिट्ठी हम आज प्रकाशित करते हैं रत्नधाम नामक नगर के सुयोग्य निवासियों में से थे। इनको वहाँ वाले हंसपाल कहकर पुकारा करते थे। ये बेचारे मध्यम श्रेणी के मनुष्य थे। आय से व्यय अधिक होने के कारण सदा दुख में रहते, पर फिर भी चित्त को नहीं रोक सकते थे, इसलिए ऋण लेकर काम चलाते। एक और वह स्वयं अपनी चिट्ठी में लिखते हैं कि मैं व्यापार मंद हो जाने के कारण शीघ्र ही दरिद्र हो गया, और जब इन पर अत्यंत तगादा होने लगा तो इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए मूसे के बिल के समान कोई संरक्षित स्थान न पाकर इस पृथ्वी तल को छोड़ देने के लिए मन में ठान लिया। उस चिट्ठी की नकल यह है। ज्योतिष विद्यालय के सभापति महाशय, कदाचित आप महाशयों को स्मरण होगा कि रत्नधाम नगर में एक हंसपाल नामक शिल्पकार भाती बनाने वाला रहा करता था, जो कि और 3 मनुष्यों के साथ वहां से न जाने कहां अलोप हो गया था। ये 4 आदमी किस रीति से कहां चले गए सो किसी की भी समझ में न आया। अब क्षमा पाने की आशा पर मैं लिखता हूँ कि मैं ही वह हंसपाल नामक मनुष्य हूँ। मेरे सहवासी इससे भली भांति अभिज्ञ होंगे कि 40 वर्ष लो मैं सौर किरीट नामक मोहल्ले में एक छोटे से घर में निवास करता था। मेरे पूर्वज भी न जाने किस समय से इसी घर में रहते आते थे और इसी भांति मरम्मत करने के चलते व्यापार में दृढ़ता से लगे रहते थे। परंतु शीघ्र ही राजनीतिक स्वतंत्रता तथा मनुष्य समाज संशोधकों की बड़ी बड़ी वक्तृताओं का प्रभाव हम सबके व्यापार पर पड़ने लगा। जो लोग पहले अच्छे ग्राहकों में से थे, अब उनको हमारे तक आने का अवकाश भी नहीं मिलता था। मैं शीघ्र अतिशय कंगाल हो गया। मुझे अपनी स्त्री तथा बाल बच्चों के लिए भोजनादि का जोहाना असहनीय दिखाई देने लगा, और मुझे अब नित्य यही चिंता बनी रहती कि क्यों कर इस जीवन से छुटकारा पाऊंगा। इसी बीच में तगादगीरों का इतना तगादा आरंभ हुआ कि सांस लेना भी कठिन हो गया। मेरा घर प्रातः काल से लेकर रात्रि के समय तक इन लोगों से घिरा रहता था, परंतु 3 मनुष्य विशेषतः मुझे कष्ट देते और नित्य मेरे द्वार पर बने रहते थे तथा नियमानुसार मुझे दंड दिलाने की धमकी देते थे। मैंने अपने मन में दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब कभी ये मेरे पंजे में आ जाएंगे, इनसे अवश्य बदला लूंगा, और केवल इसी आशा के भविष्यत आनंद ने मुझे स्वयं प्राणघात करने से रोका था। अब जहाँ तक हो सकता था मैं अपने क्रोध को छिपाता था और नम्रता पूर्वक उन्हें शीघ्र कौड़ी चुका देने का भरोसा दिया करता था। एक दिन संयोगवश मैं उनसे पीछा छुड़ा बड़ी व्याकुलता से एक गली में निष्प्रयोजन घूम रहा था कि अकस्मात मैं एक पुस्तक की दुकान के सामने आ खड़ा हुआ और एक कुर्सी पर, जो कि पास ही ग्राहकों के लिए रखी हुई थी, मैं बैठ गया और फिर निष्प्रयोजन एक पुस्तक उठा देखने लगा। यह एक ज्योतिष विद्या की छोटी सी पुस्तक निकली, जिसको बलिन नगर के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने लिखा था। उस पुस्तक भर में कुछ ऐसी बातें थी जिनका एक अद्भुत प्रभाव मेरे हृदय पर पड़ा, और ज्यों-ज्यों मैं उस विषय पर अधिक सोचता था मेरे हृदय में उसकी रुचि बढ़ती ही जाती थी। प्रातःकाल उठ आवश्यक क्रियाओं से छुट्टी पा मैं फिर पुस्तक की दुकान को चला गया और मैंने 2-3 पुस्तकें शिल्प विद्या तथा ज्योतिष विद्या की मोल ले ली, और घर पहुंचकर मैं इन्हीं पुस्तकों के पढ़ने में लवलीन हो गया। शीघ्र ही मैं इन विद्याओं में ऐसी दक्षता को प्राप्त हो गया कि मैं अपने एक विशेष उद्देश्य में अपने को पहले ही से सफल विचारने लगा। इस बीच में मैं उन 3 महाजनों को धीरज दिलासा देता रहा और बड़े यत्न से मैंने अपना थोड़ा माल असबाब बेचकर उन्हें कुछ रुपया दे प्रसन्न कर लिया।
बाकी के लिए मैंने उनसे प्रतिज्ञा की कि मैंने एक उपाय सोचा है, उसमें कृतकार्य होने पर वह भी चुका दूंगा, और उनको प्रसन्न तथा संतुष्ट रखने के लिए मैंने उस काम में उनसे सहायता के लिए प्रार्थना की। इस ढंग से मैंने उनको राजी कर लिया। इस प्रकार सब प्रबंध करके मैंने अपनी स्त्री को भी इस काम में सन्नद्ध कर लिया और सब बात गुप्त रखने के लिए उसको चेता दिया। तब मेरे पास जो कुछ माल असबाब शेष रह गया था, उसे बेचना आरंभ किया और झूठे बहानों पर भिन्न भिन्न पुरुषों से ऋण लेने लगा। यो द्रव्योपार्जन करके मैंने बढ़िया कमर की मलमल के 12-12 गज के टुकड़े मोल लिए तथा सुतली की डोरियां, डालियों के बने हुए बड़े तथा गहरे टोकरे, बढ़िया बार्निश। सारांश है कि एक बड़े बैलून के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन्हें जोहा लिया। ये सब सामग्री मैंने अपनी स्त्री को दे उसे बनाने की रीति इत्यादि से भली भांति विज्ञ कर दिया। इस बीच में मैंने उन डोरियों से बटकर बड़े बड़े रस्से तैयार किए और फिर उन यंत्रों तथा पदार्थों को मोल लेकर जोहाने लगा जिनकी आवश्यकता ऊपरी वायुमंडल के जांचने के लिए पड़ती थी। तब रत्नधाम से कुछ दूरी पर एक एकांत स्थान पर 5 बड़े बड़े पीपे, 3 की 10 फुट लंबी छलनियां, एक धातु संबंधी पदार्थ विशेष जिसका नाम हम अभी नहीं लिखेंगे, और कई भांति के तेजाब रखवा दिए। इन तेजाबों से जो गैस में बनाने को था, उसके समान गैस आज पर्यंत कभी किसी ने नहीं बनाया था और कभी किसी ने उससे ये काम लेने का विचार भी नहीं किया था। यह एक बेर स्वरूप परिवर्तन करके फिर पूर्ण स्वरूप धारण नहीं कर सकता था, और इसकी घनता डेंसिटी लोग हाइड्रोजन से 37.4 गुना कम जानते थे। जिस स्थान पर मैंने छोटे पीपे बैलून में गैस तैयार हो महीने तक रखने चाहे थे, उसी के समीप ही मैंने कहीं एक गड्ढे खोद दिए, और इन छोटे गड्ढों के बीच में जो एक बड़ा गड्ढा था, उसे मैंने कुछ अधिक गहरा खोदा था। इन 5 छोटे गड्ढों में मैंने 50-50 पाउंड तथा बड़े में 150 पाउंड बारूद रख दिया, और इन गड्ढों को एक रस्सी द्वारा मिला रखा और उसके एक सिरे पर एक बड़ी दिया सलाई रख दी, जिसका इतना कुछ मिट्टी से ऊपर निकलता था, और बाकी सब ढक दिया गया था। इन सब को ठीक करके ऊपर से पीपे रख दिए। इन सामग्रियों के अतिरिक्त मैंने ग्रीन का बनाया हुआ वायु के जमाने का नवीन यंत्र वही में छिपा दिया। इस यंत्र का मुझे बहुत कुछ परिशोधन करना पड़ा, तब यह मेरे काम का हुआ। मेरा बैलून शेखर बनकर तैयार हो गया। प्रत्येक वस्तु जुड़ जाने पर मैंने अपनी स्त्री से शपथ ले ली कि वही ये भेद किसी से न कहेगी, और मैंने भी उससे प्रतिज्ञा की कि मैं भी शीघ्र लौट आने की चेष्टा करूंगा। फिर जो थोड़ा सा रुपया मेरे पास बच गया था, उसे देने इससे विदा हुआ। जब मैं उससे विदा हुआ, इस समय रात्रि बड़ी अंधेरी थी, और उन तीनों महाजनों की सहायता से बैलून तथा कार इत्यादि को ले हमें उस स्थान पर पहुंचा जहाँ दूसरी सामग्री रखती थी, और उन सबको जम करके पाकर अपने काम में प्रवृत्त हो गया। इस दिन अप्रैल महीने की पहली तारीख थी, जिसे ईसाई मत वाले फूल्स डे भी कहते हैं। पूरी 4 घंटे के समय में मैंने देखा कि बैलून यथोचित गैस से फूल गया है। तब मैंने कार को उसमें बांट दिया, और इसमें एक टेलीस्कोप, एक बैरोमीटर और एक थर्मोमीटर, एक इलेक्ट्रोमीटर, एक पताल, एक दिग्दर्शक, एक सेकंड बतलाने वाली घड़ी, एक घंटी, एक तुरही, एक वायुसेना शीशे का गेंद, जिसका मुंह कांच से भली भांति बंद कर दिया था, ये पहले जमाने का यंत्र, पीने का बहुत सा पानी, और अपने भोजन इत्यादि के पूरे सामान से उसको परिपूर्ण कर दिया, और इसमें एक बंदी का एक जोड़ा कबूतर भी मैंने रखी थे। अब प्रातः काल का समय पहुंचा था, क्योंकि वो फतेह देर हो चुकी थी। मैंने सोचा कि अब विलम्ब न करना चाहिए और कम देना ही परिवर्तन होगा।
उन्होंने तो एक सुलगता हुआ सिगार स्वयं गिराकर और फिर उसको उठाने के बहाने से झुकते हुए दियासलाई में आग लगा दो। अक्सर कूद के मैं पैर में जा बैठा और फिर उस रस्सी को जो मेरे बड़ों को पृथ्वी के संग बांधे थे सीधा काट दिया। उसके क्या कहा आपकी मौत में वहाँ बयान को खून से उतर के और अत्यंत शीघ्रता से छप गया। मेरे ऊपर चढ़ते समय बेरोनी के 30 इंच खड़ा तो हमें सूर्य पर था। मेरा बहन अभी 50 वर्ष में नीचे मोबाइल के पीछे आता से आता दिख रही थी। और फिर उसके व्यक्ति इनकी निगरानी में उसको रुकवाए पड़े। तो मैं ऐसा भयभीत हुआ कि कारण में देख पड़ा हमारे भाई के पाँव खोले गए। विचार पर मानो कि यदि इसी प्रकार वह भयभीत हुआ तो काम कैसे चलेगा, क्योंकि ये तो अभी से गणेश जब मैं कुछ सोचने हुए के समझ आया ऐसा मुझे उस बारूद की अनुभूति जीवन से था जिसे मैंने और पीपल मुकदमे के दौरान दोस्तों की कॉलमत के हेतु रख दिया था और जिसमें मैंने जानते होकर उनके समारोह डाली थी। मैंने पहले तो समझा ऐसे चक्कर खाने लगा। मतवाले के समय ऐसी शीघ्रता से घूमने लगा कि मैं गलत थी। को बल बड़े जोर से बोले कैसा जो बन पड़ा था उसे लगा बच गया। उस समय मेरी किसी तरह से भवन करके उसका यथार्थ जो बाढ़ में लाना सर्वत्र ऐसा हो गया। वो एक बड़े लोगों के सांस में आता था। उसी पीड़ित व्यक्ति को सवाल मेरा लॉस तो नहीं था। जान पड़ता था कि लोगों से ढीली निकल पड़ती है। ऐसा मचलता था कि मैं बिल्कुल नहीं जाता था। इसका पश्चात मैं मूर्छित होकर बेपीड़ी चीत हो गया। उस नीति से मैं कोई 15 मिनट में लगता झूठता रही। इतना देर लगता से एकत्रित हो गया था और अपने उचित मार्ग में जाने लगा। जब मैं सब लोग के बैलून की चिंता करी अज्ञान पूर्वक कुछ बदला नहीं है। मेरे रंग सुरक्षित है क्योंकि मैंने उन सबको अपने स्थान पर ऐसा रखा था कि एक ऐसी छोटी घटना से उन्हें परेशानी नहीं कर सकते थे। इस समय मैंने अपनी घेरे निकाले और देखने पर मालूम मेरा बैलून बड़ी देर से ऊपर चढ़ रहा था और नीचे देखने से ठीक मेरे बैलून की तरफ समझ में मिट्टी के खड़ा पदार्थ पर जिसका आकार मन के समान था। मैंने सीधे ही कैंची करने का जल्दी जहाज और उसके चलने में जेल दिखलाई देता है। कभी ऐसी लहर तो कभी नहीं दिखलाई देती। मैंने अपने काफी कुछ नोट्स नीचे फेंके और इससे मेरे वजन का वजन बढ़ा। अभी मुझे कई सारे स्वतंत्रता की स्वतंत्रता था उससे भी कोई पीड़ा नहीं जान पाते थे। साढ़े 6 बजे बिजली के देखने से मालूम हुआ कि मैं लगभग 5 मैं ये जानकर बड़ा प्रसन्न हुआ। के सामने था
चल रहा था और शहर में से दीवाने के देखो से बालों बोलो कि मैं बहुत सारे नाम मुझसे आकर निकल रहा हूँ। अब मुझे फोन से मेरे बड़ी कठिनाई चाल कर रहे थे। मेरी सिर में भी अब बड़ी तैयारी है। अपने बालों का और स्वच्छताओं को बोलने पर आवाज से टोने से मेरी माँ की कान के कागज से आगे की आवाज जारी है। इस समय तेरे आसपास से हवा का बोझ मुझे लगा दिया। उससे गर्मी का वेग अधिकतर बढ़ गया और मुझे इस समय और कोई वायुमंडल में देखा जिसके परिणाम मेरे रिएक्टर में नाशक हुई तथा मेरे मूल काम घातक से निकला निकला। मैं टॉर्च लगाकर बाकी देर से चला। अगली वस्तु सफल बनी थी और जब सब कुछ मैं 1 मिनट में बनी होने के बाद सांस लेता था और वह हाथ का हवा सांस ले सकता था तब मेरी नासिका तथा मेरे नेत्रों से आगे बाहर आवाज से निकाला जाता था। कबूतर भी बड़े मफलूजी और महाचारों की चेष्टा कर रहे थे। मेरी नींद से नींद कर रही थी। उसकी बड़ी नींद से बाहर लटक रही थी मानो किसी रिश्ते के धागे से खड़ा नहीं है। अब उस देश की और मुझे रोटी और एक क्षण में आती देख पहुंची थी। शरीर दुनिया तथा गुणवत्ता के प्रभाव से न तो मैं अपने बचने की चेष्टा कर सकता था और न ही जाती थी। पर मुझे विश्वास हो गया कि कुछ कार्यक्रम में मदद हो जाएंगे। मौका में पड़ा दर्शक एकाएक कोई ख्याल आया उसके प्रभाव मेरे लिए सब कुछ जीवन दिखाई दी। मैं अपने शरीर से मेरे अपने बैग बदल की लेकर जा रही। जिंदगी के बीच से निकलने के प्रकार का सुख नहीं होता और थोड़ी देर में जब एक टुकड़े रुपये से कभी मैंने पैरों से मेरी खिड़की अपने भाव को बड़े प्रकार सच्ची सी बांध से नहीं दिखाई। सांस लेने के बीच उन्होंने इशारा किया मुझे सुनते ही मेरे जमीनी की नींद माना सहायता नहीं थी। मेरी बहन मेरे तरफ से सभी बैठी थी। मेरी बहन में 3 बच्चे थे। मेरी संख्या बढ़ने पर प्रसन्न था। बच्चों को कुछ पीड़ा हुई तो मैं समझी कि मेरा विषय जिससे मुझे मालूम हुआ कि मेरे बहन का बाहर मिल गया है। मुझे मिली स्मृति अवश्य होगी। वह लेकर मेरे सिर पर अपनी बीत तेरे नारायण बाबा थी और मेरी और प्रेम से अकेले बीच सोलह सांस लेता था और प्रति मिनट सांस लेने में मुझे छाती पकड़ने की पूरी जानकारी थी। उस समय बड़ी क्रिया में भी हमको स्वतंत्रता देने का मेरा विचार हुआ। इसलिए मैंने उसका बिंदु उसको दूसरे व्यक्ति को आधार दिया। वो मेरा विचार जान करता था और जल्दी से अपने चरण में कभी कम फड़फड़ाता कभी मुझे क्या बोल गया था।
उसमें नीचे गिरने की चेष्टा की मेरे पास आ जाने का बड़ा उद्देश्य ऐसा था कि उसके सिर उसकी छाती पर गिरा और वो लगा हुआ पानी बैठा। मैं मजाक की कहीं लगी उसको प्रकाश के मेरे पास होना चाहिए। मेरी दूसरी की नीचे की से फिर लगा और मेरे फिर में बड़ा पसंद हुए कुछ टाइम और व्यक्ति से उसकी बच्चे बड़े हाथ से निवेश करते थे और किसी आहार जैसी नहीं जानते थे सांस नहीं ले सकती द्वारा इस मंदिर में बाहर से वायु इकट्ठा करने और उसको सांस लेने की योग्य जमी इस नई धीमी महीने में प्रकार से सारा कार्य रख दिया उसको बनाने के लिए प्रकार देख सकता था पाँव की पेंदी के पास उस नापने में एक चौथी चीज थी पर अपने ऊपर से बिंदु को मैं भी देख सकता था और उस स्थान पर रास्ते में चूड़ी होने के कारण मैं शीशा भी नहीं लगा सकता था कुछ नीचे रेखाओं से जिसका सी रंग की बड़ी बड़ी शून्य स्थान बना दिया गया था इसलिए सभी जगह बंद कर जाता था मेरी पैर कई देर से सांस लेने के लिए बने थे से बराबर सहयोग होने से हो जाता निकाल दिया गया क्योंकि खाने की जगह वायु बनाती आग की परंपरा वायु में भरने की वजह से उसकी सफाई में पूरी नहीं की जा सकती वहाँ दिया जाता था वैसे मनुष्य टेंडेंसी की परीक्षा लेने के आसास रखा गया था सरदार के भीतर सरदार की आवश्यकता पड़े तो सूखा भीतर नहीं जाना जीवन की बात से सगुन वाले भीतर प्रवेश आदमी से प्रदान करने के उपरांत मैंने देखने से मालूम हुआ कि मैंने 10 मिनट की दूरी सांस लेने लगाता था उसका कारण जानना और अपनी मूर्खता का पछतावा था और अब मुझे बहुत भी कष्ट हुआ था मैं फिर साधन से सांस लेता था मुझे और उन कोने की बातें नहीं मिलती थी साढ़े 9 बजे के लगभग मेरी किस्मत मेरी देखने
किसी पत्थर के समान मेरे चले जा रहे हैं। वायु संशोधन में लगा। इस वायु संशोधन में वह प्रति 40 मिनट के भ्रमण प्रवृत्त हो जाता था। उठने की नींद होती थी। मुझे नहीं और उसके परिवार का निर्णय लगाया और मेरी मदद से पहली की नई श्वास में मुझे पूरा से दुखी जान पड़ती थी। मैंने सोचा था कि मैं निश्चित ही रोजाना की वे बड़ी पर्सन थी तथा सदन के तक श्वास में वो पूरा तरह की दुखी नहीं देख पाते थे। और मुझे ये ज्ञान हुआ कि इंसान की उनकी सुनने पत्र वही जीवन आवाज सुनने जा रही है और जो जीव से उससे और जिस प्रकार एक मनुष्य के अंतर संकेत श्वास लेने में पूरा होती है उसी प्रकार से ध्यान हो गई। बस मुझे कुछ मालूम और मुझे ये ध्यान आया कि यदि मैं सोया तो मेरे चलने का नियम टाइम बदलेगा क्योंकि आधे से अधिक मैं इस वजह से नहीं रह सकती। मुझे मेरे विचार भी ऐसे देख समझने और मेरे नीचे ऊपर चलने का विचार कर रही है। मुझे यह विचार को मिला कि मनुष्य वैसी इंसानों से ये देखी गई है कि ये बात स्पष्ट सुबह थी कि मैं बिना निद्रा विश्राम के नहीं रह सकता था पर साथ ही मैं ये कर सकता उदासी बने मन और मुझे प्रगति का स्मरण हुआ। मैं केवल 5 मिनट का टहलकर की निर्भर कमल के बालों को शुरू कर मिली। स्थान को पूरा करने अंत में एक नवीन और विस्तार से मेहनत कर प्रसन्न हुआ। टेलीस्कोप यंत्र के अथवा सूचन को भावपृथ्वी के आविष्कार आगे जाने पर निर्भर था। सावधानी सभी बदल जाता था। मेरी टीवी का जल बड़ी बड़ी पीछे में मात्र कोड में दो इसके समानांतर 900 मैंने एक लकड़ी का जाली बना दिया और फिर उसकी गति मुझे एक मिट्टी का घड़ा रख दिया। अब मैंने विकास के हर होने के पश्चात मैंने उसको ऐसा प्रश्न
मिनट में भर जाता था। और फिर भी इस यात्रा से हमारा 7 किलोमीटर था। अब इस पश्चिम की ओर घूमने उपरांत मेरा भर जाने पर पानी नीचे बहने लगा और नीचे गिरने से मेरे मुख पर अवश्य गिरा। मेरा त्रिवेणी जो कभी सारा हरा खरगोशा चला देता था और मैं अपने कमरे को शुद्धता से बिछाने पर चला जाता था। वही मौका मेरा निरीक्षण अधिक विकराल नहीं जाने पाता था। और जब मैं मुंह से मुंह पाकर खाना उठाकर सिर बच गए थे और सिर मेरे निर्मंडल की बात खाकर चढ़ाया है कि अचानक मेरा बदल बदल को नहीं पर चढ़ाया था। ऐसे ही बाजार मुझे स्पष्ट प्रकट होने लगी थी। मेरी बहन के नीचे सागर में कई सारे काला ढाबे देख पड़ते थे जो वास्तव में चापा थे। ऊपर आकाश अत्यंत शायद गहरा दिखाई देता था और बादल विशेषता से चमक रहे थे। उत्तर दिशा में बड़ी बड़ी निर्मंडल के किनारे किनारे देखने से एक पतली सफेद पत्थर चलते रखे एक फलसी थी जो कि विचारने से मालूम हुआ कि घर संबंधी संबंध का दर्शाने मिल रही है। विचारा कि मन की निर्मल का दिशा की ओर बयान करने समय अवश्य ही जिंदगी उनके कहीं जाऊंगा। विस्तार से बड़ा बालों के तथा पथरीले देखा और समुद्र की विचित्रता देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। इसमें जब एक बड़ा पाया पाया जाता था वो आसानी था लेकिन उसके स्थान में सफेदी धुलाकर चमकता था और आज इसमें इतनी चमक थी कि लोग समझ न पाते। और जब तुरंत जबकि सारी पृथ्वी धरती नहीं मिलती। समय पहुंचने पर प्रकाश फैल गया और मुझे फिर बरसाने लगी उत्तर दिशा में लीप हुई। से अधिक तारे बनती थी। फिर एक बरसाने लगी को कुछ मीटर देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं सुबह था कि बैगनी यदि इसी प्रकार चला गया तो मैं सीधे जमीन में समुद्र के अंदर पहुंचा जाऊंगा और फिर 2 मिनट में मेरी कोई सुनवाई न रहेगा। और अपने ये बड़े सवेरे उठाओ फिर भी दृश्य देखकर आगे बढ़ता रहा क्योंकि मैं ठीक उसके ऊपर था। एक ही घटना हुई थी कि बहुत प्रभावशाली आवाज से मैं उसे क्षमता से नहीं देख सकता था। आज प्रातः काल विक्रम की देखने से मालूम हुआ कि मैं समुद्र तल से लगभग 7,000 वर्ष पर 54 मील पर चल रहा हूँ। आज व्यास में बड़ी कविताएं और फिर उसके नई युग में भी बड़ा अंतर कर दिया था। करता था और मुझसे कुछ मीटर का भी कुछ स्थान विशेष नहीं दिखाई पड़ता था। बहुत बड़ा छाया हुआ था और फिर सांस के अंदर मेरा शरीर ढला हुआ दिखाई देता था और उसकी सतह का रंग नीला पीला देखकर ये घर मालूम ठीक दक्षिण दिशा में जा रहा था और मुझे फिर घड़ी की 5 बजे प्रातः समय एक भयानक प्रदर्शनकर निद्रा से जाग पड़ा और किसी प्रकार उसका कारण मैं नहीं समझ सका। क्योंकि मुझे इसके विषय में अनुभव होगा पहले तो मुझे ये हुआ कि कहीं मेरी नींद और सावधान होकर मैं अपने बैलून के एक तरफ से झांसी गई कैसे घबरा संतुष्ट कर रहा संतुष्ट से आज व्यास में अत्यंत कमी पाए और आज ही बहुत प्रभावित करने लगे। आज बदल की भाग में बड़ा अंतर कर गया।
फिर बड़ी देर में सोचता रहा, कोशिश का नवाब न हुआ। उसी का गैस बहुत छोटे देश की समझकर कोई बन गया था। चंद्रमा अंग्रेज से दूरबीन की मदद से कहीं भी दिखाई नहीं देगा। सारा आकाश पृथ्वी के व्यास से कहीं बढ़ती गई। आज मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मैंने इस बात पर बहुत सारे बुजुर्ग किसी निसंदेह के ठिकाने में पहुंचेगा जो पृथ्वी की सबसे बड़ी कदम है। वायु जमाने में अत्यंत बड़ी उठावना हो जाती है। इनका अध्ययन पृथ्वी पर व्यक्त करके वायु जमाने में एनर्जी का सुधार करते हैं। किसी न किसी प्रकार से पूरी चलता था। सदा की संदेह रही थी। मैं कहती थी मेरे बड़ों के निकट से उनका बहुत अच्छा चला गया और उनकी उम्मीद से मुझे प्रकार से समझाई जाने लगी। 17 अप्रैल आज का दिन मेरी जीवन में किसी से समय से सर्वनाश हो जाएगा। यह विचार मेरे छोटे से कोई देना था। तुरंत ही मैंने अपने को बहुत संभाला और अपनी बातों को संदर्भ बिखेरने लगी। एक आवाज सड़क पर उठा। वहां विचार ने मेरा चिंतन शांत कर दिया। वस्तु भाई भी मेरे इन दोनों के बीच के लिए थी। और मैंने मेरे विचारों को तुरंत सदन में मेरे मुझसे विरोध करती है। जब वास्तव में पृथ्वी की सतह और मेरे ऊपर से बिंदु में हो गई थी और लगन के आगे बिंदु के कारण मुझे कुछ नहीं मिल पाई।
सोच रहा था कि जब मेरा बलून स्थान पर पहुंचेगा, भगवान की महाराज सबको व्यवस्था हो जाएगी, ये परिवर्तन अवश्य किया हो जाएगा। घोर दुनिया में सेवा करो, सूचना को जोड़ने पूर्ण विज्ञान से प्रत्यक्ष रूप से स्टॉप करो। मेरी सखी सफलता और भारत स्पष्ट देख पड़ता थी। मुझे ऐसी ऐसी संबंधी दिखाई दी जो कि मार्गदर्शन की चलती नहीं उसको जारी मार्ग में जो मेरी विद्या की जरूरत इनमें जो सबसे अधिक ऊर्जा था वो संकल्प विचारों से से बहुतेरों में से ज्वाला निकल रही से जीवन अच्छे पंचायत पर पहुंचते थे पाए बलून के विकास के लिए भोगना पड़ता था उसने आखिर कुछ कभी नहीं जिससे मुझे सभी हमारी संप्रदाय खास कार्यों का मुख्य बड़ा हर्ष हुआ जब मैंने देखा कि चंद्रमा बच्चों नीचे जा गया विश्वास हो गया था कि जो संक्रमण के भीतर पहुंच कर जाऊंगा वही अजय खरीदकर जाऊंगा देखा मैंने साधना यथार्थ हो गया कि चंद्रमा के क्योंकि उसके अंदर भी इतना वर्णन नहीं पाया जाता था जो वही पेड़ को उसके देश से उनको संग्रह वातावरण के साथ मेरे मन के बाल निर्मल से इसका चिंतन हुए जल की देवी बहुत जमाने की भूमि में प्राणी के शिखर भी छीनी
जिसकी कुर्सी समा समा और हो जाता इस प्रकार से एक दिन से बचकर वर्तमान से उन्नीस से लेकर शाम तक पहुंचा मुझे अभी वही खुशियां वहाँ की मनुष्य उनके आचार व्यवहार तथा राजकीय विषय को सुनेंगे उनकी वजह से आप महाशयों को अवश्य से मिलेंगे इसके अतिरिक्त बाकी का सुनाने को जो कि मनुष्य प्रजाति अपने प्रवेश को भेजने नहीं ले सकती सबसे अपने आजाद सुनो प्रदान चाहता हूँ मैं अपनी जन्मभूमि तथा अपने मित्र बंधुओं को देखने की बड़ी आकांक्षा रखता हूँ इस उत्तराधिकार में मेरे अवसर मुझे विशेष जिसमें बड़े होने पर पेट में जाना स्वीकार किया वो जिसकी उत्तर से चाहिए और उत्तर लेकर मेरे पास फिर से लौटा हुआ